कि हम क्षमा चाहते हैं, वे नहीं आए। भाई नितेश जी से मैं आग्रह करूंगा वे अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। ओम नमः सिद्धेभ्य। 5 साल का अनुभव इन 3 मिनट में बताना शायद मेरे लिए संभव ही नहीं, असंभव है। सोच के तो काफ़ी कुछ आया था, मुझे ये बोलना है, ये बोलना है, लेकिन वास्तव में यहाँ आकर मुझे नहीं लगता कि अब मैं कुछ बोल पाऊँगा। मैं तो, क्योंकि जिस विद्यार्थी ने कभी अपने जीवन में इस महाविद्यालय के बिना ये कल्पना ही नहीं की होगी कि उसका जीवन के कहाँ होगा, कब होगा और कैसे होगा, तो उस विद्यार्थी की पीड़ा आप सहन कर सकते हो। इतना ही कहूँगा कि वास्तव में इस महाविद्यालय ने, यदि मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे जीवन जीने की कला सिखाई है। सर्वप्रथम तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मेरे मम्मी पापा, बुआ, भैया यहाँ पर आए हुए हैं। मेरे परिवार को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने का प्रेरणा दी और यहाँ पर उन्होंने मुझे भेजा। क्योंकि मेरे परिवार ने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि मैं कभी ऐसे महाविद्यालय में पढ़ूंगा और यहाँ पर रहूँगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पढ़ा। दूसरा सबसे बड़ा धन्यवाद आदरणीय प्रेमचंद जी भाई साहब और हमारे यहाँ के समस्त अध्यापक को दूंगा, जिसने मुझे यहाँ पर ज्ञान दिया या सब कुछ मुझे यहाँ पर दिया। उनको दूसरा सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगा। जीवन में कहा जाता है कि गलती हर व्यक्ति से होती है, चाहे वह महापुरुष ही क्यों ना हो। तो मैं तो यहाँ 5 साल रहा हूँ। 5 साल में मुझसे भी काफ़ी गलती हुई है। हमेशा मुझे यहाँ के अध्यापक, गुरुजन मुझे माफ़ कर दिया करते थे, लेकिन मैं आज वास्तव में अपनी 5 साल की गलतियाँ, क्योंकि मुझे पता है गलतियाँ मैंने काफ़ी की हैं और उन गलतियों को हमारे टीचर ने हमेशा माफ़ भी किया है। बस उनसे इन 3 मिनट में क्षमा याचना ही कहना चाहूँगा। वास्तव में मैं जब आया था यहाँ पर, मुझे नहीं पता था मैं रह पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगा। घर से भेज दिया था मतलब ऐसे नहीं भेज दिया था। घर से तो मना था, आप महाविद्यालय में नहीं जाओगे, आप यहाँ पर रह कर अध्ययन करो। लेकिन मैंने बोला नहीं, मुझे जाना है। तुमने बोला कैसे रहोगे, तू यहाँ नहीं रह पाएगा। मैंने बोला वहाँ पर भुआ का घर है ना, भुआ के यहाँ रह लूँगा। तो उन्होंने बोला चलो तेरा मन नहीं लगे तो भुआ के यहाँ चले जाना। कनिष्ठ उपाध्याय में आया था, हर संडे जब भी छुट्टी मिलती थी भुआ के यहाँ जाता था। लेकिन जैसे जैसे मेरा समय निकला, शायद मुझे नहीं पता इस साल मैं भुआ के यहाँ पे गया भी हूँ या नहीं गया हूँ। और वास्तव में मैं दूसरा कहते हैं कि इस मुमुक्षु आश्रम का ये द्वितीय बैच, इसकी अद्वितीय यादें ही मैं यहाँ से ले जा सकता हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये 16 तारीख आएगी और हमें यहाँ से विदा करके ले जाएगी ना। मैं इस बात की कल्पना कर सकता हूँ कि अब मैं कैसा रहूँगा, कहाँ रहूँगा, और इस जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे सहपाठी हैं, मेरे जो छोटे भाई हैं, उनके बिना मेरा जीवन कैसे रहेगा। मैं बोलने के लिए वास्तव में मैं आज सिर्फ अपने गुरुजनों से सम्मान यानी उनसे सिर्फ क्षमा याचना मांगने आया था और अपने भाइयों के बारे में बताना आया था। लेकिन शायद मुझे नहीं लगता कि मैं अपने भाइयों के बारे में आज कुछ बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे तो कल्पना ही नहीं है कि मैं इनके बिना कैसे रहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई नितेश जी को। रहे तो हम आपके बिना भी नहीं पाएंगे। खामोश खामोश से रहते हैं, खामोश खामोश से रहते हैं ये, पर इशारों में सब कुछ कह जाते हैं ये। खामोश खामोश से रहते हैं ये, पर इशारों में सब कुछ कह जाते हैं ये। जब भी गुस्सा आता है तो धीरे से मुस्कुरा जाते हैं ये, तो धीरे से मुस्कुरा जाते हैं ये। यो तो इनकी फितरत ही है ऐसी, यो तो इनकी फितरत ही है ऐसी कि सबके मन को लुभाते हैं ये। इसलिए तो गौरव जी हम आपसे गौरवान्वित हो जाते हैं। आइए पधारिए गौरव जी। जोरदार करतब ध्वनि से स्वागत कीजिए भैया। आदरणीय सम्मान मंच और अतिथिगण, सबको जय जननी।
5 साल के अनुभव में यहाँ आपको क्या बताऊँगा। वो तो सभी को मालूम रहता है कि 5 साल आते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय होता है, सब मस्ती में गुजरते हैं। लेकिन 5 सालों में हमने क्या किया है ये तो आज तक जाना ही नहीं। कि 5 सालों में एक बार मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ से लोगों को जैसे समाजों में भेजा जाता है, तो एक समाज में मेरे से बोला गया कि ये शास्त्री क्या होती है, ऐसा आप शास्त्री करते क्यों हो, इससे आपको क्या लाभ है कि ज़िंदगी में आप कुछ नौकरी तो मिल नहीं सकती इससे अच्छा तो आप सीए करो, इंजीनियरिंग करो, ऐसा कुछ करो। लेकिन मैंने उससे क्या बोला कि एक बार आप अपने बच्चे को इस शास्त्री में भेजो, इस हॉस्टल में भेज के देखो कि जयपुर स्मारक, बांसवाड़ा, मुमुक्षु आश्रम, इन तीनों हॉस्टलों में जैसे कि जो भी पढ़ाया जाता है, एक बार आप अपने लड़के को बेचकर तो देखो कि कैसा लगता है। यहाँ पर कि जो पढ़ाई इंजीनियरिंग, सीए, डॉक्टरी में नहीं है, वो दम ये शास्त्री में है, जो किसी में नहीं है। लेकिन इस शास्त्री में दम तो मैंने माना। लेकिन अब यहाँ के मैं कुछ अनुभव बता दूँ आपको कि यहाँ पर जो कुछ भी सिखाया जाता है या पढ़ाया जाता है, वो किसके लिए पढ़ाया जाता है कि हमारी शिक्षा, संस्कार हमको योग्य बनाने के लिए। लेकिन उन योग्यता पाने के लिए हमारा भी तो कुछ निर्णय बनता है कि हम भी कुछ करें इसके लिए, कि हमने कुछ आज तक ऐसा किया ही नहीं कि जो हम इसको कर सकें। कि हमको बस इस बार क्या करना है कि जो भी शास्त्री करता है, तो शास्त्री करने में लोग क्या सोचते हैं, बहुत से तो लड़के सोचते हैं कि अरे यार मैंने तो फालतू शास्त्री कर ली। कुछ लोग तो 1 साल गुजारते हैं, कुछ लोग 2 साल गुजारते हैं, कुछ फर्स्ट ईयर करके चले जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया है। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जिसने आज तक शास्त्र की है उसने हमेशा संसार से मुक्त होने का निर्णय किया है। कि क्यों? कि संसार से निर्णय का मतलब संसार से पार होने का मार्ग तो सिर्फ शास्त्री लोगों में है, वो किसी में नहीं। क्योंकि शास्त्र स्वाध्याय हर किसी को करने के लिए नहीं मिलता। शास्त्र स्वाध्याय सिर्फ उन जीवों को मिलता है जो अपना पुण्य लिखा के लाते हैं, कि जिनका पुण्य का उदय होता है। हर किसी का पुण्य का उदय ऐसा नहीं होता कि जिसको शास्त्री करने को मिले। हर किसी का पुण्य का उदय नहीं होता ये शास्त्री करे। शास्त्री वही लोग करते हैं जिसके अंदर एक होनहार, एक गतिशीलता हो, जिसमें इस निर्णय को पाने की आवश्यकता हो, कि जिसको संसार से छुड़ाने की आवश्यकता हो, वही लोग शास्त्री कर सकते हैं। अर्थात मैं सभी लोगों से यही विनय, प्रार्थना, ये सब कुछ यही कहना चाहूँगा कि जो भी लोग, जो भी महिलाएं या जो भी मेरे भाई, बड़े भाई या परिसर में आए जितने भी मेरे भाइयों के माता पिता, सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अपने बच्चों को कुछ भी कराना है तो सबसे पहले उसके बारे में विचार करना होगा कि हम क्या करा रहे हैं। कि डॉक्टरी कराते हैं तो उसमें क्या होता है कि लोगों से ऐसा चीज पारी की जाती है कि लोगों से देखा नहीं जाता। इंजीनियरिंग करते हैं कि क्या पत्थर इनको इकट्ठा करने के लिए बनाया जाता है? ये क्या है? इसमें कुछ नहीं, बस पत्थर की इकट्ठी किए, ये किया, वो किया, बिल्डिंग बनवाई, ये किया, वो किया, कुछ नहीं होता इससे। शास्त्री करो तो आप शास्त्री में ही फायदा है और किसी चीज में फायदा नहीं। तो आप अपने बच्चों को शास्त्री डिग्री दिलाएं, यही मेरी कामना है। इसी प्रकार बहुत बहुत धन्यवाद भाई गौरव जी को, जो कि कोलारस के रहने वाले हैं। अब उसी श्रृंखला में हमारी किसी गलती पर नाराज ना होना, हमारी किसी गलती पर नाराज ना होना, अपनी प्यारी सी मुस्कान कभी ना खोना, अपनी प्यारी सी मुस्कान कभी ना खोना। सुकून मिलता है आपको हंसता देखकर, सुकून मिलता है आपको हंसता देखकर, इसलिए राय जी आप हमसे कभी जुदा ना। स्वागत करें, जोरदार कतल ध्वनि से स्वागत करें राय जी का। हाँ, भाई राय जी आए और आकर के अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। वंदित सभ्य सिद्धे, आदरणीय मंच एवं छोटे भाइयों, मैं 5 साल के अनुभव तो क्या बताऊं। अगर बताने बैठे तो रात भी कम पड़ेगी, सारी रात कम पड़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर कुछ संक्षिप्त में छोटा करके कुछ बताना पड़ रहा है। तो मैं जब यहाँ पर आने को था तो हमारे भैया के दोस्त अजमेर में रहते हैं, जो कि उन्होंने बताया था कि
आप वहाँ कोटा में नया विद्यालय खुल गया है, वहाँ चले जाइए। और पहले हमारी एक दिन पहले तैयारी थी, बनारस की थी, तो भैया ने कहा कि ठीक है, और वहाँ का चार्ज वगैरह क्या लगेगा, तो उन्होंने बताया कुछ नहीं लगेगा। और फिर मैं यहाँ आ गया था। और 5 साल के अनुभव क्या बताएं कि जो 5 साल मेरे ऐसे गुजरे हैं कि जैसे 5 महीने का समय गुजारा है। 5 साल मेरे लिए 5 महीने के समान लगे। और हमारे छोटे भाइयों ने ऐसा प्यार दिया कि मैं अपने सारे जीवन भर भुला नहीं पाऊंगा। और उनके लिए मैं क्या कहूँ, शब्द तो बहुत हैं लेकिन व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए मैं 2 पंक्तियां बोलना चाहता हूँ। तुम्हारी याद के मौसम रुलाएंगे हमको, तुम्हारे दर्द के बादल भिगोएंगे हमको, तुम्हारे साथ गुजरे थे तमाम पल और तमाम जिंदगी भर भुलाएंगे हम उनको। इतना कह के बोली। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजेश जी को। मैं राजेश जी के बारे में एक बात बस कहना चाहूँगा बीच में भाव आया वरना मैं भूल जाऊँगा। अखबार में एक दिन में बहुत सारी हेडलाइंस होती हैं, लेकिन एक हेडलाइन जरूर होती है। लेकिन राजेश जी हमारे महाविद्यालय की हर घंटे की हेडलाइन जरूर होते हैं मतलब कहीं कोई घटना घटित होगी तो कोई हो चाहे ना हो, लेकिन वहाँ राजेश जी जरूर होंगे तो ऐसे हमारे हर घंटे की हेडलाइन राजेश हैं। ये जरूर कह रहा है कि 5 साल 5 महीने से गुजर गए, लेकिन मेरे को तो तुम्हारा एक दिन 24 दिन जैसा गुजरता था बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को। अभी महल आपका, जन्नत के महलों में हो महल आपका, ख्वाबों की वादी में हो शहर आपका, ख्वाबों की वादी में हो शहर आपका, सितारों के आंगन में हो घर आपका, दुआ करते हैं सबसे खूबसूरत हो हर दिन आपका। मैं बुला रहा हूँ भाई विकास जी को, वे आए और आकर के अपना वक्तव्य जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। जोरदार तालियों से सभी उनका स्वागत करें। ओम नमः सिद्धेभ्यां। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि, सम्मानीय मंच एवं मेरे छोटे बड़े भाइयों को सादर जय जिनेंद्र। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि 5 साल के अनुभव 3 मिनट में बोलना है तो इम्पॉसिबल है, कभी ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। और विद्यालय 5 साल, ये विद्यालय तो मेरे लिए घर जैसा है। ये बताओ आप लोग की घर के बारे में क्या बोले, घर में कभी हमें बुरा लगता नहीं लगता, उसी प्रकार से हमारे लिए हमारा विद्यालय घर जैसा ही है। और मैं आप लोगों की बता दूं कि यहाँ पे हमारे लिए कोमल चंद जी पंडित जी टड़ा वाले, उन्होंने हमारे लिए आने की प्रेरणा दी थी। और इस विद्यालय से हमारे लिए जीवन जीने की एक कला सीखने को मिली। शायद मैं बीकॉम करने की सोच रहा था, वो कहा था तो शायद जीवन जीने की कला सीखने को मुझे नहीं मिलती। और मैं अपने छोटे भाइयों को एक ही बात बोलना चाहूंगा कि ये जो 5 साल हैं उनको ऐसे रखें बहुत सोच समझ के, मतलब कि उसमें अमूल्य समय है। उसके बाद तो 5 साल मेहनत करो, उसके बाद तो कुछ भी कर सकते, लेकिन ये जो 5 साल है उसमें सब कुछ छोड़ के हमारे लिए बिल्कुल एक ही आत्मानुभूति और तत्व विचार हम लोगों को एक ही करना चाहिए। और मैं बता दूं कि सबसे तो हमेशा 1-2 गलती होती है, मेरे से 1-2 नहीं अनेकों गलती हुई है। और भाई साहब ने मेरे को बार बार पर्सनल बुला के रूम में अलग से धर्मेंद्र भाई साहब ने समझाया है और अनेकों गलती हुई है। और मेरे को सबसे अच्छा अगर विषय लगा है कोई सा तो क्रमबद्ध पर्याय, स्वतंत्रता की उद्घोषक क्रमबद्ध पर्याय। उसमें बताया भी है कि कात के स्वामी ने कात के अनुप्रेक्षा बताया कि जम जस जम्मी देश से जैन बिहारियन जम्मी कालम्बी तम जानम जिन नियम जम मतलब जिस देश में जिस काल में जिस समय में जो होना है वह होकर पूरा, इसलिए नहीं बोला कि समय में, जिस काल में जिस देश में जो होना है वह होके रहेगा। उसे इंद्र तो क्या जिनेंद्र भी नहीं लड़ सकता है। और मैं अपने छोटे बड़े भाइयों से मैं सबसे यही कहूंगा कि जीवन में एक ही टारगेट रखें कि आत्मानुभूति और तत्व विचार। और इसके आगे मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ। जो कि यहाँ दलपतपुर से आए थे, दलपतपुर मध्य प्रदेश सागर जिला। मंद मंद मुस्कान है इनकी, मंद मंद
मुस्कान है जिनकी, खुद से ही पहचान है इनकी। मंद मंद मुस्कान है इनकी, खुद से ही पहचान है इनकी। किताबों में ही बस रही है जान इनकी, किताबों में ही बस रही है जान इनकी। इसलिए तो प्रमोद जी शान है सबकी, इसलिए तो प्रमोद जी शान है हम सबकी। वे बिजोलिया राजस्थान निवासी हैं। भाई प्रमोद जी आए और आकर के अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। ओम नमः सिद्धेभ्य। सभी भव्य सिद्धात्माओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। 5 साल के अनुभव, 3 मिनट, ये तो बहुत कम समय कि दूध रूपी समुद्र को पाकर एक छोटे से बूंद के बारे में बताना कि एक दूध की बूंद कैसी है। कि हमने तो दूध रूपी समुद्र पिया है। कि सबसे पहले तो मैं धन्यवाद प्रेमचंद जी भाई साहब को देना चाहूँगा कि हम सबने सुबह सुना है कि इनके सरिये की फैक्ट्री है, जिससे क्या होता है कि मकान का निर्माण से क्या कि सरिये की फैक्ट्री से मकान का निर्माण, वो तो लौकिक निर्माण है, लेकिन इन्होंने इसके साथ साथ एक मुक्ति रूपी सरियों का निर्माण किया, जिससे क्या होता है कि